तो दोस्तों अब ये है लस्सी पे चर्चा हमारी। इसमें सर 2 राउंड होंगे हमारे। अच्छा। इसमें हमारे 5 क्वेश्चन, कुछ ऑकवर्ड सवाल रहेंगे जिसमें हम कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछेंगे, जिसमें शायद आप मेरे को कहेंगे चल निकल बहुत हो गया, ये भी हो सकता है। नहीं ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये इसीलिए क्या पहले हमने लस्सी पिलाई है, थोड़ा सा आराम से माहौल ठंडा कर देंगे और फिर वापस गर्म करेंगे थोड़ा माहौल। इसमें एक तो अजीबोगरीब सवाल रहेंगे हमारे, ऑकवर्ड सवाल 5, और एक राउंड रहेगा रैपिड फायर, जिसमें आपको 10 सेकंड में फटाफट जवाब देने। अब आप प्रयास करेंगे जी। अगर 10 सेकंड में उत्तर आएगा तो आपको गिफ्ट मिलेगा, और वो फार्म पे मिलेगा, देव स्टार फार्म पे। अच्छा। एक बड़ा गिफ्ट है, पर उसके लिए आपको ये रैपिड फायर राउंड जीतना पड़ेगा। प्रयास करेंगे जी। बिल्कुल। तो आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर ये जवाब देना है। अच्छा। फटाफट मैं भी बोलना चालू करूंगा, थोड़ा मैं इधर भी देखूंगा, पर मैं फटाफट पूछूंगा। आपका घोड़ों में सबसे फेवरेट कलर? कलर ब्लैक। ब्लैक। और ब्लैक आपका सबसे फेवरेट क्यों है? ब्लैक बस अभी फेवरेट है। एक ब्लैक ही क्यों फेवरेट है? ब्लैक में और भी ऐसा नहीं, ब्लैक में जैसे एक तो शाइनिंग के हिसाब से और पब्लिक की डिमांड। ठीक है। तीसरा सवाल, आपका घोड़ों में फेवरेट मार्किंग क्या है? मार्किंग पट्टा, 2 पाँव सफेद। 2 पाँव सफेद। जीत रहे हैं जो मेरे जयदेव का था। ठीक है, 3 एकदम करेक्ट जा रहे हैं। चौथा सवाल, आपका सबसे फेवरेट स्टेलियन कौन सा है? जयदेव। जयदेव। आपका हॉर्स वर्ल्ड में सबसे फेवरेट आदमी कौन है? मेरे तो सभी है यार, मेरे तो ऐसा कुछ नहीं, है। सभी नहीं, फटाफट 10 सेकंड में। फेवरेट का ऐसा कोई मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि ये मेरा स्पेशल फेवरेट है। सबको मैं एक समान ही मानता हूँ। फिर भी जिसके साथ आप कोई डिस्कशन करते हो, ये मेरा टाइम जा रहा है आप। अरे भाई मैं कह रहा हूँ मैं ऐसा पर्टिकुलर किसी आदमी मेरे लिए यूँ नहीं, वो बहुत ज़्यादा महान है। अच्छा। सब घोड़े वाले मेरे लिए महान है। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन? आप इधर उंगली कर सकते हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अपन ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं। हाँ। तो कोई अपने से दुश्मनी रखे। ओके चलो, अब आपके पास मैं ऐसा बता दूं, आपके पास एक सुपर पावर आ गई है, और आपके पास ऐसी सुपर पावर है कि अब हिंदुस्तान में एक ही घोड़ा है जिसको पूरे हिंदुस्तान को ब्रीड कराना है। अब वो घोड़ा कौन सा है? वो घोड़ा ऐसा कोई घोड़ा तो होता नहीं है। देखो हर घोड़ा हर घोड़ी पे फिट नहीं बैठता है ना। ठीक है। तो अपन ये सोच के चलेंगे यही घोड़ा सब घोड़ियों को कवर करे, तो अपनी सोच गलत है। पर एक घोड़ा तो होगी हिंदुस्तान में, ऐसा होना चाहिए। नहीं, आपके पास सुपर पावर है तो ये नहीं करोगे आप? नहीं कभी नहीं क्योंकि मैं एज ए ब्रीडर हूँ ना, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा घोड़ा सबसे बेस्ट है, ठीक है, इसी से सब ब्रीड कराओ, ऐसा नहीं है। हर घोड़ा हर घोड़ी पे फिट नहीं बैठता है। हर घोड़ा फिट नहीं तो सब घोड़े अच्छे हैं, मस्त है। तो अब इसमें नवा सवाल है, ऐसे कौन से 5 स्टेलियन हैं जो आप चाहते हैं वो आपके घर पे आ जाए तो मजा आ जाए? ऐसा जिंदगी में अपना तो अपने रास्ते ऑल ओवर इंडिया के नहीं, मेरी चॉइस जो थी वो मेरे को भगवान ने दी, घर पैदा हुए और जयदेव मिला। ठीक है, बस उसमें आप खुश है एकदम? बिल्कुल 100%। तो मैंने इतने अच्छे सवाल बनाए, तो अब मेरी 5 गुड़िया तो देव स्टेट पे एकदम फ्री सर्विस रहेगी। ये नहीं होगा ये नहीं होगा। घोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या? हाँ। तो दोस्तों व्यवहार है, डिस्काउंट कर देंगे भाई, फ्री वाला सिस्टम नहीं साहब। साहब कहना सुखी रहना। तो इसमें अब सबसे पहला एक सवाल है मेरा, क्या आपके स्टेपल का ऐसा कोई सच जो पूरे दुनिया नहीं जानती हो, वो बताएं आप। पर मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, खुली किताब है। जो भी मैं घोड़ों को खिलाता हूँ, एक्सरसाइज देता हूँ, वो खुला है। उसके अलावा मेरे गेट कभी 24 ही घंटे खुले रहते हैं। कोई भी आओ, कोई भी पब्लिक खूब आती है, आते हैं घोड़े देखते हैं। कभी किसी को यूनिक भाई इस टाइम आना, इस टाइम नहीं आना, ये वो कुछ नहीं। 24 घंटे चालू रहता है। 24 घंटे जब मर्जी आए, कोई घोड़े देखने चाहिए देखो। तो आपके ऐसा स्टेबल का कोई सच नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है साहब। तो अपने दूसरा सवाल भी है, कोई बात नहीं। बिल्कुल। आपके स्टेबल में ऐसा कभी हुआ है कि आपको कोई लगा हो, या फिर आपके स्टेबल में ऐसा कुछ हुआ हो कि, या फिर आप कभी घोड़े से गिरे हो और फिर आपने फटाक से उठ के बोला हो और किसी ने देखा तो नहीं? ये तो होता है। ये देखो मानव स्वभाव है। गिर के उठने में फिर फटाफट यूँ कपड़े झटक के। अच्छा। आदमी किसी ने देखा तो नहीं। तो गिरते हैं घोड़ों पे, तो कई बार गिरे, ऐसी कोई बात नहीं है। रिसेंटली में लास्ट कब गिरे वैसे? बरसों हो गए। बरसों हो गए। अब राइडिंग भी नहीं करता हूँ, टाइम भी नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा भी रहता है। और ग्रुप नहीं है यहाँ। सबसे बड़ा एक आंकरोली में कोई ग्रुप है नहीं है, जैसे 5-7 आदमी हो, सब घोड़े वाले हो, तो चलो कहीं राइड पे जाओ। मैं अकेला हूँ, तो मैं अब इनविटेशन देके सबको इकट्ठा करता हूँ। हाँ बिल्कुल चलेंगे ना, घोड़े है तो काम क्या है कि कभी कोई ऐसा विजिटर एकदम आ गया हो, हाँ, और ऐसी कोई सिचुएशन हो गई हो कि आपको ये नहीं दिखाना हो और उसको दिख गया हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है?
नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं है, बस ठीक है, थोड़ी सी समस्या कभी कभी आ जाती है। जैसे कोई मेहमान पहले से बैठे हैं, फिर और भी कोई आ जावे, तो उस टाइम थोड़ा अनकम्फर्ट यार, इनसे बात करूँ, इनसे करूँ, तो वो थोड़ी दिक्कत आती है कभी कभी। अच्छा। पर कोई नहीं, और आप मैंने और अपन भी करते हैं, अगले भी समझते हैं कि भाई यार थोड़ा अपने से पहले कोई बैठे हैं, तो वो आप उनको भी वैसे टाइम देना भी जरूरी है। और वैसे कोई भी दूर से आता है तो वो अपना आपका समय के लिए, वो प्रेम के लिए ही है। बिल्कुल, वो सब समझते हैं। सही है। तो सर इसमें एक और क्वेश्चन है कि 2 ऑस्ट्रेलियन अगर लड़ा रहे हैं, जबरदस्त फाइट हो रही है और वहाँ पे आप अकेले हो, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? उसमें यही होगा कि एक ऑस्ट्रेलियन को अपने को पकड़ना है। ठीक है। हाँ, एक को पकड़ना ही पड़ेगा। वो सिचुएशन वो वक्त पे ही पता चलता है। फिर भी अब आपको ये तो awkward सिचुएशन है, ये कभी कहीं होगा नहीं, भगवान ना करे। नहीं, होते हैं ना, मेलों में देखते हैं। अच्छा। कई बार घोड़े छूट जाते हैं, दूसरे घोड़े पे पड़ते हैं। अगर दोनों खुले हुए हो तो एक आदमी का बस का नहीं है। अगर एक बंधा हुआ है, एक खुला हुआ है, तो अपना प्रयास रहता है कि भाई जो खुला है उसको पकड़ो। तो ये वो एक को बचाना भी जरूरी है, क्योंकि 2 ऑस्ट्रेलियन वैसे ये स्टेमिना बहुत भारी है कि 2 नर अगर छूट गए और उनको अपने आप बचाना हो, उसको पकड़ना हो, तो ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है। बिल्कुल है, पक्का है साहब। तो सर अब एक फाइनल मेरा आपको क्वेश्चन में ये है कि आप एक घोड़ी पे राइड कर रहे हैं, जबरदस्त राइडिंग का सिलसिला चल रहा है, तेज कैंटर में चला रहे हैं भाई साहब घोड़े को, और रास मंजिल पे चल रहा है, और एकदम उसकी लगाम टूट जाए। बिल्कुल वो स्थिति खराब होती है साहब। हुआ मेरे साथ। अच्छा, ये तो बताना पड़ेगा। तो हुआ एक मेरे एक मित्र है भंवर जी गुजर। ओके। ये बहुत पहले की बात है। उस टाइम मेरे पास ऑस्ट्रेलियन नहीं था, घोड़े ही थी। अच्छा। तो मेरे 2-3 मित्र हैं, उन्होंने कहा यार राइडिंग के लिए कोई घोड़ा मंगवाओ। तो मैंने भंवर जी को कहा यार भंवर जी घोड़ा भेजो यार, राइडिंग करेंगे। ठीक है। तो तालाब की पाल पे राइडिंग कर रहे थे। अरे वाह। और एक मेरा साथी तो गिर गया नीचे। अच्छा। हाँ, और एक फिर मैंने राइड की, तो हाथ में से एक तरफ की लगाम ऐसे बाहर आ गई, वो हाँ खुल गई, ठीक, खुल गई, क्योंकि वो क्या थोड़ा स्पीड ज़्यादा पकड़ ली थी। हाँ। और सामने से कोई गाय भैंस आ गई थी, मैंने खींची तो एक हाथ से टूट गई। तो वो धीरे धीरे कंट्रोल हो गया, पर वो उस टाइम की स्थिति बड़ी नाजुक स्थिति थी, तो कंट्रोल में तो आ गई थी। हाँ, गिरे नहीं, बच गए। अच्छा, गिरे नहीं, बच गए।